जो पीने के बाद प्यास नहीं रहेगी। मैंने तो अभी कहा अगर हम पानी पीते तो हमको फिर से प्यास लगेगी, फिर से हमको जाना है, पीना है। लेकिन यीशु कहते हैं मैं उनको ऐसा जल दूंगा। हालेलुया। वचन कहता है मैं उनको ऐसा जल दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, यानी फिर उसको प्यास नहीं लगेगी, न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जो जल मैं दूंगा वो पीने के बाद तुम फिर कभी प्यासे नहीं होगे। यीशु कौन सा जल देगा? आपको पता है, यीशु हमको वो जल देगा जो आत्मा का जल है। इसलिए मैंने पहला ही वो टॉपिक में ऐसा ही कहा था, आत्मा का जल या आत्मा का पानी, जो भी मैंने पहले इसमें कहा था, यीशु हमको वो जल देगा जो आत्मा का जल है। और वो आत्मा का जल किधर है? यीशु के पास है। लेकिन यीशु हमें देना तो चाहता है, लेकिन हम कैसे लेंगे? एक जो हरिण या हिरण है, वो जब हाँफती है पानी के लिए, पानी पीने के लिए हाँफती है, तो वो देखती है मुझे कहाँ पानी मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? एक जो हिरण है वो हाँफती है कि मुझे पानी चाहिए, और फिर वो ढूंढते 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 क्या करती है, पानी जब खोज लेती है तब जाके वो पानी को पीती है और अपनी प्यास को बुझाती है। हालेलुया। जब हम प्रभु की खोज में हाँपेंगे या प्रभु की खोज में दौड़ेंगे, प्रभु की इसमें चलेंगे, तब परमेश्वर हमें जीवन का जल देगा, तब परमेश्वर वो सामर्थ का जल देगा। जब हम ये बातें छोड़ देंगे, शरीर स्वभाव, शारीरिक बातें, शारीरिक इच्छा, शरीर की हर एक भावना को अगर हम छोड़ देते, जैसे सामर्थी कह रही थी कि तू यहूदी और मैं सामरी हूं, आज हम भी ऐसा ही करते हैं, तू मैं तेरा मेरा, आज भी हम ऐसा ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे इतना पता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है और हम एक ही परमेश्वर के एक ही संतान है। एक ही परमेश्वर की एक ही हम संतान है। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया, हर एक को पवित्र आत्मा तो एक है लेकिन अलग अलग वरदान है, लेकिन हम सब एक है। हम क्योंकि हम एक परमेश्वर को मानते, एक परमेश्वर की सेवा करते। लेकिन अगर आज हम विश्वासी लोग ही अगर हमारे बीच में जैसे अगर औरों के जैसा हम मेरा तेरा करेंगे तो कैसा होगा? हमारा परमेश्वर एक है, हमें एक होने और एक परमेश्वर की सेवा करनी। जैसे हो सकता है हर एक का अलग अलग टैलेंट है, हर एक का अलग अलग टैलेंट है। मैं ये बात इसलिए कह रही कि सामरी से कहती कि मैं सामरी, तू यहूदी है। हालेलुया। आज हम कहते तू ऐसा, मैं ऐसा, तेरे अंदर ऐसा, मेरे अंदर ऐसा, छी मुझे ये पसंद नहीं है, वो बोलेगा तेरा बात मेरे को पसंद नहीं है। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। हम प्रभु के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं। जितने भी मेरे चर्च के अगर सुन रहे हैं, आप सुन सकते हो। आपने ये वचन बहुत टाइम सुना है और आज परमेश्वर ने अगर दिया है तो परमेश्वर को पता है ये बातें परमेश्वर ने क्यों दी है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। वो बात अलग है, हर एक को अलग अलग टैलेंट है, हर एक को अलग अलग कॉलिंग है। अगर ये वचन मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ये बातें कर रहे हैं तो ये वचन के द्वारा और किसके द्वारा पवित्र आत्मा अलग अलग बातें करेगा। लेकिन हम मसीह में तेरा मेरा नहीं होता है, क्योंकि हम एक ही परमेश्वर के बच्चे, एक ही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको ये बात है, हमको ये स्वभाव छोड़ना है, तेरा और मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसा, ये वैसा, ये गलत है, ये सही नहीं। परमेश्वर है जो सबको देख रहा है और परमेश्वर सबका न्याय करने के लिए और सबको देखने के लिए और हर एक बातों के लिए परमेश्वर है। हमको सिर्फ प्रभु में विश्वास योग्य रहना है, प्रभु में बढ़ना है, वचन में बने रहना है, ताकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो जल है, जो सामर्थ्य हम प्राप्त करें। आपको पता है इस स्त्री की अगर गवाही आप सुनो, आपको आगे जाके अगर पता है तो आपको कि वो स्त्री जो है कैसी थी, फिर वो अंदर गई और लोगों को बताया। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे। अगर योना 4 अध्याय
20 नंबर से अगर हम वचन पढ़ते हैं आगे को, तो आप ये पूरा अध्याय घर पे आप पढ़ सकते हो। वचन में ऐसा लिखा है, यीशु उसको आगे की बातें पूछता है, उसके पति के बारे में पूछता है, उनके बीच में फिर से बात हो जाती है। फिर उसको लगता है अरे ये कोई तो है। फिर वो अपने गांव में जाती और वचन बताती। और आपको पता है शायद उसके पहले वो गांव में नहीं रहती थी, लेकिन जब उसने यीशु को जाना, वो गई, वो यीशु का वचन। आज भी हम भी ऐसे ही है। जब हमको यीशु का नहीं पता था तब तक बात अलग है, लेकिन जब आज हमारा उद्धार हुआ है, जब हमने प्रभु को स्वीकार है, तो आज हमको भी प्रभु का वचन सबके जगह बताना है। और मेरा पॉइंट इधर है कि हमें पवित्र आत्मा का जल चाहिए, और वो पवित्र आत्मा का जल तब मिलेगा जब मेरे अंदर तेरा और मेरा नहीं होगा, या ऐसी कोई भी बातें नहीं होगी जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जो परमेश्वर उसके द्वारा खुश नहीं होता, जिसके द्वारा परमेश्वर दुखी होता है। ये ऐसी कोई बात अगर हमारे अंदर है तो नहीं हो, हम वो जल को नहीं मिले पा सकते। क्योंकि आगे का वचन ऐसा लिखा है कि अगर मैं तुमको वो जल दूंगा तो तुम्हारे अंदर से एक सोता निकलेगा। सोते का अर्थ क्या होता है? बहना। सोता एक जगह नहीं रहता है। कोई भी सोता यानी कोई भी झरना एक जगह नहीं होता है, वो बहते रहता है और सबको पानी देते रहता है। अगर हमारे अंदर तू मैं या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है, तो मेरे को परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक मिलेगा ही नहीं। क्योंकि प्रभु बोलेगा तू लेके क्या करेगी, तू तो तेरे अंदर रखेगी, तू मेरा तेरा कर रही, तू तो मेरा जो अभिषेक है तू दूसरे को दे ही गई नहीं, तो मैं तेरे को क्यों दूं? हालेलुया। तो इम्पोर्टेंट है प्रभु में बनने रहने के लिए, वचन में चलने के लिए, और अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के अधीन होने के लिए। फिर जब परमेश्वर हमको विश्वासी हो गया और वचन के अनुसार देखेगा, तब वही परमेश्वर हमें जीवन का सोता देगा। हालेलुया। और जब वो सोता, वो सामर्थ, वो अभिषेक जब हम पर आएगा, तो हमारे हृदय से परमेश्वर की महिमा निकलेगी। हमारे हृदय से एक जल का सोता निकलेगा। वो जल के सोते में लोग ब्लेस पाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे, लोग उद्धार पाएंगे, लोग चंगाई होंगे, लोग सामर्थ से भरेंगे, लोग खोए हुए लोग परमेश्वर के पास आएंगे, दुखी लोग उनको सहारा मिलेगा। जीवन का सोता यही है जो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है, और लोगों को बांटना है, लोगों को देना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो सोता परमेश्वर तब देगा जब हम उसके लिए तैयार रहेंगे, तब क्योंकि परमेश्वर को पता है। जब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हमको बच्चे हैं, मुझे भी 3 बच्चे, अगर हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास मतलब हमारे खुद के जब बच्चे हैं, तो हमारा समझो मेरा चर्च है, तो मैं किसके हाथ में दूंगी? जो या किसको बोलूंगी गाइड कर? जो आत्मा में जो उसके योग्य है। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम किसको देते हैं? उसको देते हैं जो बच्चा संभालता है, और वो सबको संभाल के लेगा। ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो खुदगर्ज है, जो खुद के पास से रखेगा और मेरे और बच्चों को भूखा रखेगा या तड़फाएगा। वैसा ही है, परमेश्वर भी उसको ही सामर्थ्य, उसको ही अभिषेक, उसको ही सब कुछ देता है। परमेश्वर को भी पता है मेरा ये बेटा सबके पास बांट देगा, सबको दे देगा, और इसके द्वारा लोग मुझको देखेंगे। क्योंकि सेवक के द्वारा परमेश्वर को लोग देखते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इसलिए निर्गम के वचन में लिखा है, यीशु परमेश्वर खुद कहते हैं मूसा को, मैं जो तुमको तुम जो वहाँ जो तू जा रहे इसराइलियों के बीच में, मैं तुमको वहाँ या उस जगह पे परमेश्वर ठहराऊंगा। मतलब परमेश्वर ने सेवक को पृथ्वी का परमेश्वर ठहराया। तो उससे परमेश्वर जो पृथ्वी का परमेश्वर है, उसको परमेश्वर ने वो सामर्थ, आशीष, अभिषेक, जला सब कुछ दिया है। किसको? जो परमेश्वर के आत्मा में भर के चला है उसको। किसको? जो वचन में है उसको। किसको? जो परमेश्वर के जो जल के लिए प्यासा है उसको। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं, भूखा नहीं, जो प्रार्थना में नहीं, जो वचन में नहीं, जो सेवकाई में नहीं, अगर वो व्यक्ति अगर प्रभु में सिर्फ नाम के लिए बोलेगा मैं प्रभु का हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए काम कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका तो अभी तक परमेश्वर के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर उसको वो जल का सोता नहीं देगा। क्योंकि वो घर पे लेके बैठेगा तो देगा क्यों? हालेलुया। लेकिन जो वचन में परमेश्वर की भूख और प्यास में जो सामर्थ्य में भरना चाहता है, जो सेवकाई करना चाहता है, परमेश्वर जल का सोता, सामर्थ्य, अभिषेक, जला सब कुछ उसको देगा। क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा अपना कार्य करेगा। और वो सेवक, वो दास या दासी, वो छोटे में से छोटा बच्चा क्यों ना हो, लेकिन जो प्रभु के लिए भूखा और प्यासा है, परमेश्वर उसके द्वारा उसकी महिमा करके लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल का सोता यानी वो परमेश्वर खुद है, और वो परमेश्वर हमको देगा।
ऐसा नहीं, वो नहीं देगा। उसने कहा है, यूहन्ना 14:14 यीशु खुद कहता है, मेरे नाम से जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। और एक वचन में ऐसा भी कहा है ना कि जो कोई बाप है जो अपने बच्चे को भूखा नहीं रखता है, मच्छी की जगह सांप नहीं देगा। आपको वचन सब पता है। तो अगर हम परमेश्वर के पास उसका सामर्थ मांगते और उसके लिए भूख और प्यास रखते, तड़पते, तो क्या वो परमेश्वर को निराश करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि माँ बाप से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर वो है। शारीरिक चीजों के लिए अगर माँ बाप हमको तड़पाते नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चा है, मेरी बेटा है, मेरी बेटी है, नहीं रोना चाहिए, तो वो आत्मिक परमेश्वर उससे बढ़कर प्यार करता है। तो वो हमको कितना देता है? वो हमको बहुत देता है, लेकिन हमको उसके लिए जीवन जीना है। अगर एक वचन आ रहा है लेकिन हम उसके ऊपर नहीं चल रहे, अगर हम अपनी इच्छा को नहीं त्याग रहे, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नियम में जीवन नहीं जी रहे, इसका अर्थ हम प्रभु के लिए तैयार नहीं है। तो इसका हमको जीवन का जल नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? परमेश्वर के पास आना। आपको क्या लगता है वो सामने जब जैसे प्रभु को मिली, जब परमेश्वर ने यीशु ने से बात किया तो वो वैसे ही थी? आपको पता है, आप देख रहे वचन कि वो आगे 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 चेंज होती गई, बदलती गई ना। फिर उसने बोला मुझे भी वो जीवन का जल दे। फिर उसने गई और अपने गांव में जाके वैसा ही है। जब हम प्रभु में आते, हम पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है, हम सब पापी। लेकिन जैसे हम प्रभु में आ रहे, लेकिन जैसे हम वचन को सुन रहे और उस वचन को जब सुनते हैं तो उसको लेके चलना हमारा काम है। और जैसे हम वचन को लेके चल रहे तो हमारे अंदर भी बदलाव आता जाएगा। और जब बदलाव आता जाएगा, जब हम परमेश्वर के करीब और सम्यक आते जाएंगे, उसके लिए अपना जीवन पूरी तरह से लवलीन कर लेंगे और उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे, तो परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर, जो यीशु किसको कहता है मैं जीवन का सोता दूंगा, वही यीशु है। हमको भी जीवन का सोता देगा, हमको भी वो आशीष और सामर्थ और जलाल देगा। और उसके द्वारा ही हम स्तुति आराधना करेंगे, उसके द्वारा हम प्रचार करेंगे, उसके द्वारा हम वचन बांटेंगे, उसके द्वारा हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके द्वारा हम लोगों का शाप तोड़ेंगे, उसके द्वारा हम बहुत काम यीशु के नाम में करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है सामर्थ में बढ़ना, इम्पोर्टेंट है अभिषेक में बढ़ना, इम्पोर्टेंट है उसके लिए अपना जीवन करना, सही रखना। क्योंकि उसको अपना जीवन सही बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे जीवन में खाली रखना चाहिए। खाली इसका अर्थ क्या होता है? कैसे बोलूं? अगर हमने कोई चीज में पानी रखा है, पानी भरा है, अगर वो पानी भरा हुआ है तो फिर से उसके अंदर पानी नहीं भर सकते। पहले उसको पानी को नीचे डालो, पी लो, दूसरे को दो, मतलब उस बर्तन को हमको खाली करना है। फिर जाके उस बर्तन को हमको साफ करके फिर से पानी भरना। इसका जब हम प्रभु में नए आए, हमारे अंदर जो पाप था पूरी तरह से हमें मिटा देना है। हमारा जो बर्तन, हमारे हृदय का बर्तन, हमको उसके वचन के अनुसार साफ करना है। और फिर हमको उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार और उसके लिए हमको चलना है। फिर वही परमेश्वर हमको विश्वास योग्य देखेगा और वही परमेश्वर हमको सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोगों को जीवन का जल चाहिए? कितने लोगों को जीवन का सोता चाहिए? अगर आपका चाहिए तो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको आपके जीवन की तैयारी करनी, क्योंकि परमेश्वर कभी जबरदस्ती किसी के जीवन में काम कभी नहीं करता। हमारा परमेश्वर कभी किसी के जीवन में जबरदस्ती काम नहीं करता। अगर आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा, और आप अगर उसको हृदय में जगह देंगे तभी परमेश्वर आके रहेगा। नहीं तो परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं, वो कभी किसी के हृदय में, किसी के जीवन में जबरदस्ती नहीं आएगा। आपको देखेगा, आपको देख भी रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं बोलेगा मैं आ रहा हूँ। जब आप आपके हृदय का दरवाजा खोलोगे तभी यीशु आपके अंदर आएगा। अगर हमको चाहिए जीवन का सोता, हमको आत्मा में भरना है, हमको सामर्थ्य में भरना है, हमको अभिषेक में भरना है, हमको उसकी सेवा कहीं करनी है, या उसके नाम से जो भी हमको करना है, या हमारा जीवन उसके उपस्थिति में पवित्र भय योग्य रखना है। और हम चाहते हैं कि प्रभु तेरे आत्मा में और मैं भरूं, और तेरे करीब आऊं, मैं तेरे और तो तुझ में लवलीन हो जाओ। तो जरूरी है हमें उसके लिए अपना जीवन सही और पवित्र रखना।
अगर आप चाहते आपको आजीवन का जल चाहिए तो इस समय के लिए हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे और इस समय के लिए हम आराधना करेंगे और हम प्रार्थना भी करेंगे। मैं इस समय के लिए आप अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा में खो, भले हम एक दूसरे से लंबे, लेकिन इस समय परमेश्वर का आत्मा यहाँ भी है और वहाँ भी है। अपने आत्मा में इस समय के लिए अपने आत्मा में पूरी तरह से परमेश्वर को पुकारे, पूरी तरह से परमेश्वर को ले लो और इस समय के लिए हम अपने आंखों को बंद करें। इस समय के लिए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम को पुकारे, उसके नाम की सजदा करें और इस समय के लिए पुकारे उसको। इस समय पुकारे, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको छुएगा। पुकारो इस समय के लिए, फिर से वो आग बरसाएगा, फिर से वो सामर्थ देगा, फिर से वो जला देगा, फिर से वो अपना अभिषेक आपके ऊपर लाएगा। इस समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे फिर से उस सोते में बहने दे, वो सोते में मुझे बहने दे, क्योंकि वो सोता, वो जीवन का जल जो तेरा अभिषेक है, जो तेरा जलाल है, उसमें जब मैं बह जाऊंगा तो ही मेरा आत्मा तेरे सामर्थ्य में भरकर तृप्त होगा और तभी तो मैं एक विश्वास योग्य और पवित्र जीवन जी पाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप जहाँ भी कहीं है अपने आंखों को बंद करें। आप घुटने पे आ सकते हैं या आप आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। फिर से एक बार पवित्र आत्मा की आग हम इस समय पुकारेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से ओ आगे बरसा
छू ले राजा, ताकि वो तेरा जीवन का श्रोता परमेश्वर हर एक के हृदय में आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। यस लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। तेरा वचन कहता है जो मेरे लिए प्यासा है, मेरे लिए भूखा है, वो कभी थकेगा नहीं, श्रमित नहीं होगा, वो खाप के ना ही उड़ेगा, वो बढ़ेगा, वो आगे चलेगा। परमेश्वर, तूने हमें मुर्गी ने हमें उखाप बनाया राजा। प्रभु, हर कोई व्यक्ति तेरे लिए प्यासा और भूखा बन जाए, ताकि वो जीवन का जल और जीवन का सोता प्राप्त करे। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, बाइबल कहती है कि प्रभु तेरा वचन कहता है नमक का स्वाद चला जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन वही नमक का स्वाद रहे तो उसमें बहुत सारी बातें होती है। पिता, हम तेरे जीवन का जल बनना चाहते हैं ताकि लोग पिए और प्रभु तृप्त हो जाए यीशु के नाम से। मेरी प्रार्थना है जिस लोगों ने आज वचन सुना है, उस वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदल दे और परमेश्वर ने जीवन का जल दे परमेश्वर, ताकि वो कभी थके ना, कभी श्रमित ना हो प्रभु, वो खाप के ना ही उड़ जाए राजा, वो बढ़ जाए यीशु के नाम से आगे। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं जब तू जीवन का झरना हमारी ओर बहता है, वो अभिषेक जब बहता है हम आगे बढ़ जाते हैं प्रभु। पिता, बहने दे वो अभिषेक, बहने दे वो सावन, बहने दे वो आत्मा का अभिषेक। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से, यहाँ पर जितने लोग ऑनलाइन पे सुन रहे हैं प्रभु, सभी को तू आशीष कर। पिता, उनकी उम्मीदों को, उनकी आशाओं को तू पूरा कर, ताकि वो तेरे लिए प्यासे और भूखे बन जाए। पिता, मेरी प्रार्थना उन सबको आशीष कर। हम सारा आदर सारी महिमा आपको दें और एक प्रार्थना यीशु के नाम से करते